बिहार किसी नेता की जागीर नहीं। बिहार किसी नेता की जागीर नहीं, ये हमारे पूर्वजों की लकीर है और इसे हम अपने हाथ से जाने नहीं देंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं कर्नल सुधीर कुमार सिंह, सेवानिवृत्त, हमेशा अपने साथियों के साथ, हमेशा अपने सभी शिक्षाविद, सभी चिकित्सकगण, सभी सामाजिक कार्यकर्ता, सभी हमारे पूर्व सैनिक, कार्यरत सैनिक, सभी हमारे विद्यार्थी और जागरूक नौजवान, सभी को जय हिंद करता हूँ, सभी को शुभ संध्या बोलता हूँ। मुझे भी फुर्सत नहीं मिलती है, आप सभी जानते हैं, लेकिन मैं फिर भी फुर्सत के पल निकाल करके अपनी लड़ाई लड़ रहा हूँ। हमारे एक मित्र कहते हैं कि पहले तो उनको बोलने का ढंग नहीं है कि वो अपने बाप से कैसे बात करते होंगे, अपनी माँ से कैसे बात करते हैं। मैं तुम्हारे बाप के उम्र का हूँ और तुम बोलते हो, तो मैं भी तुम्हें तुम बोल रहा हूँ कि तुम जिसको तुम बोल रहे हो वो तुमसे कहीं ज़्यादा बढ़ के है। और तुम ये लिखते हो और कहते हो कि अपने बच्चों के सामने जो है उसको दारू पिलाओ, आराम से जो है उसको बेवड़ा बनाओ, तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि मेरे परिवार में 5 क्लास 1 अफसर हैं, एसपी रैंक से कम कोई नहीं। उसी का नाम है कर्नल सुधीर कुमार सिंह। अगर बिहार में कोई 1 to 10 में, अगर शिक्षा की जगत में, अपने क्या बोलते हैं देशभक्ति में अगर कोई होगा वो परिवार, तो उसमें कर्नल सुधीर कुमार सिंह का भी नाम 1 to 10 में होगा। इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। तो पहले तो अपनी तुम लैंग्वेज सुधारो कि तुम अपने बाप के उम्र के आदमी को तुम बोलते हो। और मैंने तुम्हें ये भी लिखा है, मैं तुम्हारा अता पता तो नहीं जानता, मेरा अता पता है, मेरा नंबर है 7903921480। मैं पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध हूँ। तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ अपने दिग्गज भारत का, वेटरन इंडिया का मैं नेशनल सेक्रेटरी इंचार्ज बिहार हूँ। मैं मानवाधिकार में उप सचिव हूँ और एमपी का चुनाव शिवहर लोकसभा से लड़ा हूँ। गूगल में मार करके देख लेना सुधीर कुमार सिंह, क्योंकि रैंक उसमें नहीं होता है इलेक्शन में, तो गूगल में मार करके देखना। अपने बलबूते लड़ा हूँ, करोड़ों रुपया खर्च किया हूँ, किसी से भीख नहीं मांगा हूँ। और हमने अपने बच्चों को जिस दिन से 7 जुलाई 1987 से मैं भर्ती हुआ, उसके बाद से मेरा एक ही मिशन था कि देश सेवा, देश सेवा और देश सेवा। और मेरा मिशन था देश सेवा के बाद समाज सेवा, चूँकि मेरा पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, लॉ, मैनेजमेंट यही मेरा सब्जेक्ट रहा है। और तुम्हें पता होना चाहिए कि तेरे बाप के भी एजुकेशन से मेरा एजुकेशन बड़ा है। मैं एमए इकोनॉमिक्स से हूँ, मैं एमबीए हूँ विथ डिस्टिंक्शन, मैं लॉ ग्रेजुएट हूँ और हमेशा अपने साथियों के लिए लड़ता रहता हूँ। उसी का नाम है कर्नल सुधीर कुमार सिंह, जिसको तुम बोलते हो। खैर, ये तुम्हारे संस्कार है और तुम जो बोलते हो ये दारू मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। क्यों कि जब मैं 7 जुलाई 87 को भारत सरकार में अपनी सेवाएं दी और मैं फौज में गया, तो भारत सरकार ने हमें कोटा निर्धारित किया। और तुम कहते हो कि ये तुम्हारा कोटा नहीं है, तेरे बाप का कोटा है क्या? जिस तरह से तुम्हारे मकान ऊंचे हैं लेकिन पकवान तुम्हारी फीकी है, तुम राशन के लिए लड़ते हो जबकि तुम्हें ऑथराइज नहीं है। लेकिन हम लोग लड़ रहे हैं अपने पूर्व सैनिकों के लिए, अपने अधिकारों के लिए, क्योंकि ये हमारे अधिकार है जिसको भारत सरकार ने दिया है। न किसी मोदी जी ने दिया है, न किसी नीतीश कुमार ने दिया है। ये ऑथराइजेशन है। जिस तरह से तुम्हारा कोटा राशन का नहीं है फिर भी तुम राशन लेते हो, तुमको ऑथराइजेशन नहीं है, तुम ससुरे जो है बीपीएल की श्रेणी में नहीं आते हो, लेकिन तुम बीपीएल से भी गए गुजरे हो। कहने के लिए तुम बड़े आदमी बनते हो, तुम किसी घटिया इंसान से कम नहीं। लेकिन ये हमारे पूर्व सैनिकों का कोटा है। एक श्रीमान लिखते हैं कि फौज में रहते हुए तो सिपाहियों को उनका कोटा दारू नहीं मिलता और तुम बड़ी बड़ी बात करके अपनी राजनीति चमकाना चाहते हो। मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं, मैंने लिखा भी है तुम्हें। क्या चैलेंज किया है कि हमारे एक पूर्व सैनिक को या एक हमारे कार्यरत सैनिक को ये खड़ा करके कह दो कि उनको पूरी नौकरी में या रिटायरमेंट के बाद अगर वो बाहर हैं, उनको निर्धारित कोटा नहीं मिला होगा, तो कर्नल सुधीर कुमार सिंह अपने पेंशन के 1,09,833 रुपया तुम्हें दे देगा। समझे? तुम जिस चीज़ को नहीं जानते हो उसको पब्लिक डोमेन में मत बोलो।
ये मेरा अधिकार है, हमारा अधिकार है, पुरुष सैनिकों का अधिकार है, इसको हम ले करके रहेंगे। जिस तरह से तुम्हें राशन नहीं मिलती है, अधिकार नहीं होते हुए, और तुम जो है कंप्लेन करते हो राशन के लिए, 5 किलो चावल के लिए, गेहूं के लिए, दाल के लिए, तो ये हम पुरुष सैनिकों का अधिकार है, ये कोटा हम छीन करके रहेंगे नीतीश कुमार सिंह जी से। और तुम कहते हो हमारे बच्चे तो बेवड़े नहीं बने, हमारे तो सब क्लास 1 अफसर बन गए, सारे देशभक्ति में हो गए, लेकिन तुम्हारे बच्चे दारूबंदी होने के बाद भी नीतीश जी के राज में गांजेड़ी जरूर हो गए, गांजा पीना जरूर सीख गए, ड्रग्स खाना, ड्रग्स पीना जरूर सीख गए, ताड़ी पीना जरूर सीख गए। अरे अच्छा खाओ, अच्छा पियो, अच्छा बोलो, ऐसी चीज़ें नहीं बोलते। हम फिर बार बार कहते हैं अपने सभी पुरुष सैनिकों को, सभी कार्यरत सैनिकों को जो बिहार में है। एक हमारे साथी ने लिखा कि हम बिहार से अपना सारा कुछ बेच करके इसीलिए तो बाहर जा रहे हैं कि बिहार में अराजकता है। मुझे भावुकता से कहना पड़ता है कि चिलर के डर से कोई भगा नहीं खोल के फेंक देता। मतलब चिलर जो होता है वो चिलर काटता है जाड़े में, एक उजले कलर का ढील का बृहत आकार होता है, तो जब चिलर फट जाता है कछिया में, पैंट में, जांघिया में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है अपने भगाए को, अपने कछिया को, अपने जांघिया को खोल करके फेंक दो, बल्कि उस चिलर को मारने के लिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी को उबाल करके उसको मारो। तो आप बिहार, मैंने आपसे निवेदन किया, मैंने पब्लिक डोमेन में आपको लिखा है कि ये आपकी बुजदिली है मेरे मित्र, आप बिहार से बेच करके बाहर भागने की कोशिश ना करें। बिहार में बहार है, क्यों कि नीतीश कुमार है, लेकिन जल्दी से जल्दी नीतीश कुमार चले जाएंगे तो फिर बिहार में निश्चित रूप से वो अराजकता की स्थिति नहीं रहेगी, वो सारी बाहरें लौट आ जाएगी। अब समय आ रहा है, प्रशांत किशोर जी ने ढिढोरा पीट दिया है। मुझे किसी राजनीतिक चमक की जरूरत नहीं, मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना होता है कि अपने पूर्व सैनिकों को जगाएं, आपके साथ लाएं, एक मंच पर इकट्ठा करें और अपने अधिकारों की मांग को करते हुए अपनी लड़ाई